हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में ABB का BFD है जिसका मॉडल नंबर ACS 550 है। इस BFD के थ्रू हम लोग किसी भी मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, PID कंट्रोल के थ्रू, 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, PLC के थ्रू, मल्टीपल स्पीड में इस BFD के थ्रू किसी भी मोटर को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। BFD के थ्रू मोटर को ऑपरेट करने के लिए आपको इस BFD का अच्छी तरह से कंट्रोल वायरिंग करना होता है और इसका जो बेसिक पैरामीटर होता है, अलग अलग वायरिंग के हिसाब से अलग अलग पैरामीटर सेटिंग करना होता है। आज की इस वीडियो में आपको मैं कंट्रोल वायरिंग डायग्राम के माध्यम से पूरा डिटेल बता दूंगा और ऑलरेडी मैंने एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम बना के रखा हूँ। इस वायरिंग डायग्राम के माध्यम से आपको एक एक पॉइंट के बारे में अच्छी तरह समझा दूँ कि मोटर को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, हैंड में, ऑटो में, PID कंट्रोल के थ्रू मल्टीपल स्पीड में कैसे चलाते हैं। और ऑलरेडी मैंने दूसरा हम लोग एक पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा है, उसके लिस्ट के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा कि इस कौन सा पैरामीटर किसके लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमारा BFD के थ्रू मोटर हमारा सेफली वर्क कर सके, अलग अलग फंक्शन के थ्रू वर्क कर सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके ना देखें। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन ये वीडियो आपके काम का है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में एक BFD है ACS 550 ABB का BFD है। इस BFD का हम लोग कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं, किसी भी मोटर को BFD के थ्रू कंट्रोल करने के लिए रिवर्स में, फॉरवर्ड में, मल्टीपल स्पीड में, PID कंट्रोल के थ्रू, पोटेंशियल मोटर के थ्रू हम लोग कैसा वायरिंग करते हैं। सबका वायरिंग अलग अलग डिफरेंट टाइप का वायरिंग भी होता है और इसका पैरामीटर सेटिंग भी अलग अलग टाइप का होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें बिना स्किप। मैं आज की वीडियो में पूरा अलग अलग टाइप का सभी तरह का वायरिंग, डिफरेंट वायरिंग का अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि कौन सा टाइप के लिए हम लोग वायरिंग कैसा करते हैं। पूरा डिटेल आपको मिलेगा, ठीक है। ये जो जितने भी टर्मिनल आपको दिख रहे हैं ये आपको सेम BFD के नंबर पे, जो ये BFD है ABB का BFD है ACS 550 मॉडल नंबर के अंदर आपको सेम नंबर आपको BFD के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम वायरिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे BFD के अंदर मान लीजिए BFD के थ्रू मोटर को हम लोग रिवर्स में, फॉरवर्ड में चलाना है और पोटेंशियल मोटर के थ्रू चलाना है, तो उसका वायरिंग हम लोग कैसा करेंगे फर्स्ट इसके बारे में देख लेते हैं। मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड में और पोटेंशियल मोटर के थ्रू हम लोग कैसे वायरिंग करते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये हमारा 24 वोल्ट सप्लाई हमारा ये स्विच में आएगा। ये हमारा स्टार्ट का स्विच है, ठीक है। स्टार्ट का स्विच हम लोग एक यूज करेंगे, ठीक है। स्टार्ट का स्विच के इसके लिए जो टर्मिनल इसका स्विच से आउट जो वायर जाएगा ये हमारा DI1 में लग जाएगा, ठीक है। स्टार्ट के एक स्विच हम लोग स्टार्ट BFD को स्टार्ट करने के लिए हम लोग एक स्विच रखेंगे, BFD स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा स्विच हम लोग यूज करेंगे, एक हम लोग इधर स्विच यूज करेंगे, ठीक है। 2 पोजीशन का स्विच हम लोग यूज करेंगे। नहीं तो हम लोग ओनली ऑन ऑफ का भी स्विच यूज करेंगे तो हम लोग प्रोग्राम के थ्रू इसको चेंज कर सकते हैं। ये जो टर्मिनल है ये स्विच के थ्रू ये टर्मिनल आपको सप्लाई जाएगा 24 वोल्ट। ये हमारा डिजिटल इनपुट है, पूरा डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है। ये स्विच के थ्रू हमारा सप्लाई इसके टर्मिनल में जाएगा। तो अगर BFD को हमको रिवर्स में या फॉरवर्ड में चलाना है, लेकिन ये स्विच ऑन करने के बाद में ये स्विच के थ्रू हम लोग मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड में चलाना है तो हम लोग इस स्विच के थ्रू हमारा सप्लाई इसमें जाएगा, DI2 में जाएगा, तो हमारा मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड में चलेगा। और पोटेंशियल मीटर के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके साथ में पोटेंशियल मीटर भी यूज करेंगे। उसके लिए जो हमारा टर्मिनल है वो हमारा टर्मिनल है EI1 और ग्राउंड और 10 वोल्ट। ये पोटेंशियल मीटर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट फंक्शन आप लोग समझ गए होंगे, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड में मोटर के लिए, मोटर को चलाने के लिए और पोटेंशियल मीटर के लिए थ्रू हम लोग यूज करने के लिए कैसे वायरिंग करते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, हमको BFD को स्टार्ट स्टॉप करना है, जैसे स्विच पुश बटन के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना है और हमको स्टार्ट स्टॉप करना है और स्विच के थ्रू हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में भी चलाना है। मतलब रिवर्स फॉरवर्ड में स्विच सिलेक्शन करेंगे, उसके बाद में हम लोग पुश बटन के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं और पोटेंशियल मीटर भी यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग स्टार्ट का स्विच हमारा DI1 हम लोग स्विच यूज करेंगे, ठीक है। ये हम लोग ओनली स्टार्ट के लिए और स्टॉप के लिए स्विच हम लोग यूज करेंगे DI2। ये हमारा NC स्विच रहेगा, NC बटन। ये हमारा इनो पुश बटन रहेगा, ठीक है। तो ये अगर पुश करेंगे तो स्टार्ट हो जाएगा हमारा। और लेकिन हमको सिलेक्शन करने के लिए, हमको रिवर्स और फॉरवर्ड में सिलेक्शन करने के लिए हम लोग ये टर्मिनल यूज करेंगे DI3। ये रिवर्स और फॉरवर्ड में सिलेक्शन करने के लिए हम लोग ये टर्मिनल यूज करेंगे DI3। ये हमारा 24 वोल्ट का वायर आपका इधर से आके स्विच में भी लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, स्टॉप पुश बटन में, स्टार्ट पुश बटन में। और आपको जो भी सिलेक्शन आएगा आपका रिवर्स में, फॉरवर्ड में, ठीक है, उसी हिसाब से आपको अगर स्टार्ट करेंगे
तो आपका BFD रिवर्स में स्टार्ट हो जाएगा। अगर फॉरवर्ड में स्टार्ट करेंगे तो फॉरवर्ड में स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपको प्रोग्राम आपने जैसा किया होगा उसी हिसाब से आपको स्टार्ट होगा, ठीक है। और इस पोटेंशियोमीटर का वायरिंग आपको सेम रहेगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको अभी तो ये समझ गए होंगे, मतलब BFD के थ्रू मोटर को स्टार्ट और स्टॉप पुश बटन के थ्रू और रिवर्स फॉरवर्ड में भी चलाना चाहते हैं, पोटेंशियोमीटर के थ्रू चलाना चाहते हैं, उसका वायरिंग कैसे करते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं रिवर्स फॉरवर्ड के स्विच के थ्रू हम लोग ओनली रिवर्स फॉरवर्ड स्विच के थ्रू हम लोग BFD को कैसे चलाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको ओनली आपको रिवर्स और फॉरवर्ड और पोटेंशियोमीटर के थ्रू चलाना है तो कैसे चलाएंगे BFD को, उसके लिए हम लोग ये सब के लिए अलग अलग पैरामीटर रहेगा, ठीक है, आपको सेट करना होगा। जो मैं आपको अलग अलग वायरिंग का जो फंक्शन बता रहा हूँ उसके लिए आपको अलग अलग प्रोग्राम भी करना होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप नहीं करना। फर्स्ट मैं वायरिंग बता दे रहा हूँ, अलग अलग टाइप का वायरिंग, उसके बाद में मैं कौन सा पैरामीटर किसके लिए यूज करते हैं, कौन सा वायरिंग फंक्शन के लिए हम लोग कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, उसको मैं इसके बाद में आपको बता दूँगा, ठीक है। इसलिए वीडियो स्किप करके नहीं देखना प्लीज़। उसके बाद में दूसरा हम लोग देख लेते हैं BFD को अगर रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाना है एक स्विच हम लोग कैसे चलाएंगे, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। ये जो टर्मिनल है DI1, ये मान लीजिए हम लोग रिवर्स और DI2, ये हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड के लिए स्विच यूज कर सकते हैं, रिवर्स और रिवर्स के लिए फॉरवर्ड के लिए। मान लीजिए मैंने ये लिखा है, ये भूल जाओ, ये रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए स्विच यूज कर सकते हैं। और हमको एक स्विच और यूज करना है इनेबल के लिए, इसको स्विच के इनेबल के लिए, तो हम लोग DI6 हम लोग टर्मिनल यूज करेंगे, ये स्विच हम लोग यूज कर लेंगे। मतलब रिवर्स फॉरवर्ड के लिए DI1 DI2, रिवर्स फॉरवर्ड के लिए 2 स्विच यूज करेंगे। और हम लोग इनेबल करने के लिए टर्मिनल को इनेबल करने के लिए DI6 हम लोग यूज करेंगे, तो हमारा टर्मिनल इनेबल हो जाएगा, BFD इनेबल हो जाएगा। उसके हिसाब से हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड में चला सकते हैं। और पोटेंशियोमीटर के थ्रू भी चला सकते हैं। पोटेंशियोमीटर का टर्मिनल हमारा सेम रहेगा, जैसे मैंने पहले बता दिया, AI1 ग्राउंड और कॉमन, ठीक है। उसके बाद हम लोग दूसरा वायरिंग देख लेते हैं। दूसरा हमको इसी टर्मिनल को यूज करके अलग अलग टाइप का हम लोग वायरिंग, इसी के अंदर अलग अलग टाइप का आपको वायरिंग होता है, ठीक है। आपको कौन सा लॉजिक चाहिए, कौन सा टाइप का वायरिंग चाहिए, वो आप ध्यानपूर्वक देखें, ठीक है। दूसरे वायरिंग में हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी भी स्विच के थ्रू BFD को इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, जैसे उसका रेफरेंस है, उसका स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं, उसको हम लोग कैसे वायरिंग करेंगे। उसके लिए जो हमारा ये टर्मिनल है DI3 हम लोग इंक्रीज के लिए यूज करेंगे, DI3 हमारा टर्मिनल इंक्रीज के लिए यूज करेंगे, मतलब BFD को इंक्रीज स्पीड इंक्रीज करने के लिए। और ये DI4 जो है हमारा टर्मिनल, ये डिक्रीज करने के लिए, मतलब BFD को इंक्रीज करने के लिए ये टर्मिनल DI3 और DI4 हम लोग BFD के स्पीड को डिक्रीज करने के लिए, मतलब एक पुश बटन अगर हम लोग दबाएंगे, ये वाला DI3 वाला पुश बटन दबाएंगे तो हमारा BFD इंक्रीज होगा स्पीड का। और DI4 हम लोग उसका पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारा DI4 का स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक है। उसके साथ में हमको ये टर्मिनल DI6 वाला टर्मिनल इनेबल स्विच डालना होगा। इसके साथ में ये स्विच हमको फुल टाइम ऑन करके रखना होगा। जब भी हमारा डिक्रीज का DI3 और DI4 इंक्रीज और डिक्रीज का ये टर्मिनल काम करेगा। जब तक ये आपको इनेबल करके नहीं रखेंगे, जब तक आपका ये दोनों टर्मिनल काम नहीं करेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखने का। और साथ में पोटेंशियोमीटर का भी टर्मिनल सेम रहेगा, ठीक है। और आपके साथ में पोटेंशियोमीटर के थ्रू भी आपका BFD इंक्रीज और डिक्रीज होगा, और टर्मिनल के थ्रू भी आपका BFD डिक्रीज और DI3 और DI4, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा वायरिंग फंक्शन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर BFD को हमको हैंड मोड में, ऑटो मोड में चलाना है, जैसे हैंड मोड में फिक्स स्पीड के थ्रू चलाना है और ऑटो मोड में 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना है, तो इसी टर्मिनल को हम लोग यूज करके कैसा करेंगे उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हैंड मोड और ऑटो मोड के लिए हम लोग DI1 मान लीजिए हमारा हैंड मोड का स्विच हमने यूज कर लिया, और ऑटो मोड के लिए हमारा जो स्विच है ये DI6, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसी के अंदर हम लोग एक डायरेक्शन वाला स्विच यूज करेंगे। मान लीजिए हैंड ऑटो के थ्रू हम लोग रिवर्स और फॉरवर्ड भी चलाना चाहते हैं BFD को, तो उसके लिए हम लोग DI2 यूज करेंगे, और हम लोग रिवर्स फॉरवर्ड के लिए DI3 ऑन यूज करेंगे, ठीक है। मतलब आपको हैंड और ऑटो के लिए स्विच जो आप यूज करेंगे ये DI1 यूज कर लेंगे, ठीक है। और हमको रन इनेबल के लिए DI4 हम लोग यूज कर लेंगे। उसके बाद में रिवर्स फॉरवर्ड के लिए हम लोग जो टर्मिनल यूज करेंगे डायरेक्शन के लिए वो DI2 और DI5, ठीक है। इस चीज़ का भी याद रखें, DI2 और DI5, मतलब ये स्विच ऑन करेंगे तो रिवर्स और DI2 फॉरवर्ड, मतलब रिवर्स फॉरवर्ड में आपको ये 2 टर्मिनल यूज करना होगा, DI2 और DI5। और इनेबल के लिए DI4 आपको यूज करना होगा। और हैंड ऑटो के लिए
आपको DI1 और DI6 में ये स्विच दोनों ऑन यूज करना है, एक हैंड के लिए एक ऑटो के लिए, ठीक है। ये मान लीजिए आपने हैंड के लिए यूज किया तो ये आपके ऑटो के लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपका पोटेंशियोमीटर भी चलेगा, ठीक है, उसके थ्रू भी BFD कंट्रोल होगा, ठीक है। इसका जो वायरिंग है पूरा वायरिंग आपका 24 वोल्ट के थ्रू ही होगा। इसका इंटरनल BFD का जो इंटरनल 24 वोल्ट है उसके थ्रू आपका वायरिंग होगा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा वायरिंग देख लेते हैं, इसके बाद में दूसरा लॉजिक जो हमारा है, उसके बाद में हमारा दूसरा लॉजिक देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे BFD को स्टार्ट स्टॉप और PID कंट्रोल के थ्रू चलाना है तो कैसे चलाएंगे हम लोग। मान लीजिए हमको BFD को स्टार्ट स्टॉप करना है और PID कंट्रोल, तो हम लोग एक स्टार्ट स्टॉप स्विच यूज करेंगे। उसके लिए हम लोग स्टार्ट स्टॉप स्विच के लिए हम लोग DI1 टर्मिनल यूज करेंगे। स्टार्ट स्टॉप के लिए हम लोग DI1 स्विच यूज करेंगे और हम लोग इसके और एक स्विच यूज करेंगे हैंड मोड और PID के, ठीक है, हैंड मोड और PID के लिए। इसके लिए हम लोग टर्मिनल यूज करेंगे ये DI6, ठीक है। हैंड मोड और PID के लिए जो हम यूज करेंगे, हैंड में सिलेक्शन करेंगे तो आपका BFD एक फिक्स स्पीड में चलेगा और PID के थ्रू अगर हम सिलेक्शन करेंगे तो PID के थ्रू आपका BFD चलेगा, ठीक है। तो PID के लिए हम लोग एक अलग सेलेक्टर स्विच डालेंगे। उसके लिए हम लोग DI2 टर्मिनल यूज करेंगे जो कि हमारा PID के थ्रू रहेगा। इसके साथ में हमारा एक स्विच यूज करेंगे, स्विच को हम लोग PID के थ्रू यूज करेंगे DI2 को, और हम लोग DI6 और DI1 और DI6 ये हमारा स्टार्ट स्टॉप के लिए रहेगा, मतलब हैंड और स्टार्ट स्टॉप के लिए हैंड और PID के लिए रहेगा। दूसरा हमारा DI6 के लिए हम लोग जो एक स्विच यूज करेंगे ये हमारा इनेबल के लिए रहेगा, मतलब हमारे BFD को इनेबल करने के लिए ये स्विच हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इस तरफ देख लेते हैं। इस रिले के जो है हमारा BFD का आउटपुट का रिले है, इस BFD के अंदर हमारा 3 रिले मिलता है, ठीक है। एक रिले के थ्रू हम लोग चाहे तो BFD को रेडी मोड में सिलेक्शन कर सकते हैं, दूसरा रिले के थ्रू हम लोग BFD को रनिंग मोड में, तीसरा हम लोग फॉल्ट मोड में। ये हमारा एक सप्लाई हम लोग यहाँ से लेंगे, कॉमन पॉइंट में एक फेस सप्लाई लेंगे। ये हमारा इनो पॉइंट रहा था, BFD जब भी रेडी रहेगा उस कंडीशन में रिले ऑन हो जाएगा। ऑन होगा, न्यूट्रल आपको इस तरह से मिल रहा है तो रिले के थ्रू आपका रिले न्यूट्रल के थ्रू आपका रिले ऑन हो जाएगा, मतलब BFD जब भी सप्लाई रहेगा रेडी मोड में रहेगा तो ये रिले ऑन हो जाएगा। और इस रिले के थ्रू आप इंडिकेशन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैंने रिले के थ्रू आपको दिखाया हूँ, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ये जो रिले है ये आपको रनिंग मोड में काम करेगा, मतलब BFD जब भी रन रहेगा उस कंडीशन में आपका ये इनो पॉइंट रहता है। इधर हमने कॉमन पॉइंट में हम लोग इधर से बाहर से फेस दिया, ये 230 सप्लाई हम लोग पूरा रिले में यूज कर सकते हैं। हमने फेस सप्लाई आपको यहाँ से दिया है और ये इधर BFD जब भी चालू होगा रन होगा उस टाइम में रिले ऑन हो जाएगा और न्यूट्रल आपको यहाँ से मिल रहा है। तो रिले के थ्रू अगर आप इंडिकेशन लगाना चाहते हैं या रिले की जगह पे ही आपको इंडिकेशन लगाना है तो इंडिकेशन लगा सकते हैं। BFD जब भी चालू होगा आपको मालूम पड़ेगा हमारा BFD चालू हो चुका है। ये तीसरा जो रिले है हमारा फॉल्ट का रिले है, ठीक है। ये हमारा इसमें हमारा एक कॉमन का फेस है RO3C, ये हमारा कॉमन का पॉइंट है, ठीक है। ये हमारा फेस सप्लाई इधर जाएगा और RO3B में ये हमारा इनो पॉइंट रहता है, इसके थ्रू हम लोग रिले में जाएगा। इधर से न्यूट्रल हमारा मिल रहा है, मतलब ये BFD किसी भी कारणवश ट्रिप हो रहा है उस कंडीशन में रिले ऑन हो जाएगा। या इस रिले की जगह अगर आपने इंडिकेशन लैंप लगा कर रखा है तो फॉल्ट इंडिकेशन के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा हमारा BFD ट्रिप हो चुका है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, ये जो दो टर्मिनल है AI1 और ग्राउंड, ये हमारा एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है। आप इसके थ्रू 0 to 10 वोल्ट को देके BFD को बाहर के रेफरेंस से ऑन इसका स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, ठीक है। ये एनालॉग इनपुट 1 है, एनालॉग इनपुट 2 है। ये वोल्टेज के थ्रू आप लोग कर सकते हैं और AI2 और ग्राउंड ये आप लोग मिली एम्पीयर के थ्रू आप लोग एनालॉग इनपुट देकर BFD को रन कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमने पोटेंशियल मीटर दिखाया आपको, AI1 ग्राउंड और 10 वोल्ट। ये हमारा ये कॉमन पॉइंट है AI1, ये ग्राउंड है नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉइंट 10 वोल्ट। इसके थ्रू आप पोटेंशियल मीटर के थ्रू भी BFD को रन कर सकते हैं इजली। ये जो टर्मिनल है और ये टर्मिनल दोनों सेम ही है, मैंने अलग अलग लिखा हूँ क्योंकि ये पोटेंशियल मीटर के थ्रू आपको डायग्राम बताया हूँ और ये डायरेक्ट आप लोग PLC या PID के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। अभी हम लोग ये आउटपुट देख लेते हैं, ये A01 और ग्राउंड, इस दो टर्मिनल के थ्रू हम लोग BFD का फीडबैक ले सकते हैं कि BFD हमारा कितना है, क्या स्टेटस है, कितना स्पीड में चल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे एक मीटर भी लगा सकते हैं, RPM मीटर, उसके थ्रू आपको स्पीड मालूम पड़ेगा हमारे BFD कितने स्पीड में चल रहा है, ठीक है। ये आउटपुट 1 हो गया, एनालॉग आउटपुट 1 हो गया, एनालॉग आउटपुट 2 हो गया।
ये हमारा एनालॉग आउटपुट 2 हो गया, ठीक है। तो ये जो टर्मिनल है ये 02 और ग्राउंड, इसके थ्रू आपको 4 to 20 मिलीएम्प्स के थ्रू फीडबैक मिलेगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इस BFD का पूरा वायरिंग करते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लिए होंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको मन में डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अभी मैं आगे आपको डायरेक्ट जो पैरामीटर लिस्ट बताया हूँ उसको हम लोग देख लेते हैं कौन सा पैरामीटर किसके लिए यूज करते हैं, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। हमारे साथ में एक ABB का BFD है, इसका मॉडल नंबर ACS 550 है। इस BFD का मैंने ऑलरेडी पूरा पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा हूँ। किसी भी BFD के थ्रू मोटर को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उसका एक बेसिक पैरामीटर होता है, वो सेट करना जरूरी होता है। अलग अलग स्पीड के लिए, अलग अलग टाइप के वायरिंग के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग पैरामीटर सेटिंग होता है। वो आज की वीडियो में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। प्लीज़ वीडियो स्किप करके नहीं देखना, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। ये जो हमारा लाइन है ये पैरामीटर का लाइन है, ये हमारा सेटिंग का लाइन है, ठीक है। ये फर्स्ट जो पैरामीटर है 99901, ये हमारा लैंग्वेज का सिलेक्शन है। आप इसमें 0 सेट करेंगे तो इंग्लिश सिलेक्शन में, इंग्लिश में लैंग्वेज में आपका डिस्प्ले शो होगा। दूसरा जो हमारा आ रहा है 9902, ये हमारा एप्लीकेशन माइक्रो है। इसके अंदर हम लोग अगर 1 सेट करेंगे तो अगर हम लोग BFD को स्टार्ट करना चाहते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड में तो आपको 1 सेट करना होगा BFD को। और इसमें 2 सेट करेंगे तो स्टार्ट स्टॉप और रिवर्स फॉरवर्ड दोनों कंडीशन में चलेगा। मतलब पुश बटन के थ्रू स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं और रिवर्स फॉरवर्ड में भी चला सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो देखा है तो आपको अच्छा हेल्प मिलेगा। अगर आप 3 सेट करेंगे इस पैरामीटर के अंदर 3 सेट करेंगे तो BFD को रिवर्स में फॉरवर्ड में चला सकते हैं। और 4 सेट करेंगे तो इस BFD के थ्रू आपको स्टार्ट स्टॉप और इंक्रीज डिक्रीज पुश बटन के थ्रू आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको वायरिंग डायग्राम में बता चुका हूँ। 4 सेट करेंगे तो BFD को एक पुश बटन के थ्रू इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 5 सेट करेंगे तो हैंड में ऑटो में चला सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं और रिवर्स फॉरवर्ड में भी चला सकते हैं, ठीक है। और 5 सेट करेंगे तो 6 सेट करेंगे तो स्टार्ट स्टॉप और हेड मोड में और PID कंट्रोल दोनों कर सकते हैं आप इसके अंदर। उसके बाद में हम लोग 7 सेट करेंगे तो अगर आप लोग 7 सेट करेंगे इसके अंदर तो स्टार्ट स्टॉप और हैंड PFC कंट्रोल आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो पैरामीटर हमारा आता है ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इतना जो है इस फंक्शन है, अलग अलग वायरिंग का, अलग अलग डिफरेंट वायरिंग का अलग अलग पैरामीटर है। आप इसके अंदर जाकर अलग अलग जो भी आपको जिस हिसाब से आपने वायरिंग किया है, जो लॉजिक आपको चाहिए उसी हिसाब से पैरामीटर सेट करना होगा जब भी आपका BFD वर्क करेगा, ठीक है। दूसरा जो टर्मिनल है 9904, इसमें हम लोग 1 सेट करेंगे, ये विक्टर कंट्रोल का है। 3 सेट करेंगे तो फ्रिक्वेंसी सिलेक्शन होगा, 2 सेट करेंगे तो टॉर्क मोड में हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं 1001 पैरामीटर में जाएंगे तो 2 सेट करेंगे तो आपका DI1 और DI2 आपका इनेबल रहेगा। और 9 सेट करेंगे तो DI1 फॉरवर्ड, DI2 रिवर्स मोड में आपका चलेगा, ठीक है, इस पैरामीटर के अंदर। दूसरा हमारा आता है 1002, इसके अंदर हम 7 सेट करेंगे तो DI6 टर्मिनल और DI5 टर्मिनल आपको हैंड और ऑटो के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा पैरामीटर आ रहा है 1103 में हम लोग रेफरेंस 1 के थ्रू आप लोग EI1 को टर्मिनल को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग चलते हैं आगे 1106 में हम लोग रेफरेंस 2 का सिलेक्शन कर सकते हैं। 2 सेट करेंगे तो EI2 जो टर्मिनल नंबर है उसको हम लोग इनेबल कर सकते हैं। ये जो हमारा टर्मिनल है पैरामीटर है 1201 में हम लोग 9 सेट करेंगे तो DI3 और DI4 हम लोग टर्मिनल को इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा 1401 में जाएंगे तो 1 सेट करेंगे हम लोग। 1402 में हम लोग 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में 1403 में हम लोग इसके अंदर हम लोग 3 सेट करेंगे, ये फैन का सेटिंग है, ठीक है। ये 1401 जो है हमारा आउटपुट रिले का है 1 का, इसके अंदर हम लोग रेडी मोड में सिलेक्शन करना होगा तो 1 सेट करेंगे। 1402 में अब 2 सेट करेंगे तो BFD जब भी आपका रन होगा उस कंडीशन में आपका इंडिकेशन चलेगा। आपको आउटपुट रिले का ये पैरामीटर है। 1403 आपका 3 सेट करेंगे तो फॉल्ट मोड में ये रिले काम करेगा, मतलब BFD जब भी फॉल्ट होगा किसी कारणवश तो उस कंडीशन में आपका इंडिकेशन रिले एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको कंट्रोल डायग्राम में बता चुका हूँ। अभी मैं आपको
दूसरा पैरामीटर चलते हैं 1501 में, ये एनालॉग आउटपुट का टर्मिनल है, ये 1 है, स्पीड 1 का आउटपुट का टर्मिनल है, पैरामीटर है। इसके अंदर आपको फीडबैक मिलेगा, ठीक है। फीडबैक आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं वोल्टेज के थ्रू। ये हमारा 1507 में हमारा A02 आउटपुट 2 है हमारा, ये फ्रिक्वेंसी रेफरेंस 2 है, इसके थ्रू आपको फीडबैक का सेट कर सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज में और मिली एम्पीयर में। ये दूसरा जो आता है 1601, ये रन इनेबल का है, इसमें 6 सेट करेंगे तो पैरामीटर हमारा DI6 हमारा इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अगर 4 सेट करेंगे तो DI4 हमारा टर्मिनल इनेबल होगा। हिंडो ऑटो के लिए, अगर हिंडो ऑटो में अगर आप चलाना चाहते हैं तो आपको टर्मिनल इनेबल करना पड़ता है, तो उसके लिए पैरामीटर है 601 में, और 601 में 6 सेट करेंगे तो DI6 टर्मिनल इनेबल होगा, और 4 सेट करेंगे तो DI4 टर्मिनल हैंड मोड और ऑटो मोड के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप 5 सेट करेंगे तो DI5 और PID कंट्रोल के थ्रू चलेगा, और 2 सेट करेंगे तो PFC कंट्रोल के थ्रू आपका VFD रहेगा। 6 सेट करेंगे तो DI6 टॉर्क मोड के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगले हम नेक्स्ट पैरामीटर में चलते हैं। अभी जो हमारा ये पैरामीटर है 9905, ये हमारा मोटर का वोल्टेज हम लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं। मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके इसका वोल्टेज सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 9906, इसके अंदर मोटर का हम लोग करंट सेट कर सकते हैं, एम्पियर सेट कर सकते हैं। आप मोटर का नेम प्लेट पर देख के आप इजीली सेट कर सकते हैं। 9907 ये हमारा मोटर का फ्रिक्वेंसी है। मोटर का फ्रिक्वेंसी हम लोग मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं। मैंने 50 हर्ट्ज रखा है। 9908 ये मोटर का RPM आप इसमें सेट कर सकते हैं इस पैरामीटर में। दूसरा हमारा आता है 9909, ये मोटर का हमारा किलोवाट सेट कर सकते हैं। किसी भी VFD को स्टार्ट करने से पहले आप लोग इतना ध्यान रखने का, मोटर का डाटा आप लोग को करेक्ट डालना होगा, जब भी आपका VFD भी सेफ रहेगा, मोटर भी सेफ रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो 9908 के अंदर मोटर हम लोग RPM डालेंगे, आपको नेम प्लेट पर मिल जाएगा मोटर का। 9909 में मोटर का पावर हम लोग किलोवाट डालेंगे। 9910 में मोटर का हम लोग ID हम सिलेक्शन करेंगे, और 0 करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, 1 करेंगे तो ऑन मोड में रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग दूसरा देख लेते हैं, कांस्टेंट स्पीड। दूसरा जो पैरामीटर है, नेक्स्ट पैरामीटर, ये हमारा 1201 से लेकर 1208 के बीच में आपको जितने भी पैरामीटर मिलेंगे वो आपको मल्टीपल स्पीड के लिए आप यूज कर सकते हैं, एक एक टर्मिनल के हिसाब से। मान लीजिए आपका टर्मिनल DI1 से DI6 तक है, तो आपको ये पैरामीटर 1201 से 1208 के बीच में आप एक एक टर्मिनल को अलग अलग फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो मल्टीपल स्पीड में VFD चलेगा, ठीक है। मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दिया कि अगर आपको अलग अलग स्पीड के लिए, कांस्टेंट स्पीड के लिए अगर चलाना है VFD को, तो ये टर्मिनल यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1201 से लेकर 1208 के बीच में आप सेट करेंगे तो मल्टीपल स्पीड में VFD यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा जो टर्मिनल आता है 2201, इसके अंदर एक्सेलेरेशन टाइम सेट कर लेंगे। हमने 10 सेकंड रखा है मोटर का एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर को स्टार्ट होकर फुल स्पीड में जाना तक मोटर को कितना टाइम चाहिए वो टाइमिंग है, मतलब 0 हर्ट्ज से लेकर 50 हर्ट्ज में जाना तक मोटर को कितना टाइम चाहिए वो टाइमिंग हम लोग एक्सेलेरेशन टाइम बोलते हैं। दूसरा 2202 मतलब 2202, इसके अंदर हम लोग डी एक्सेलेरेशन टाइम हम लोग सेट करेंगे, 10 सेकंड हमने रखा है। डी एक्सेलेरेशन टाइम का मतलब है कि आपको मोटर को फुल स्पीड से 0 स्पीड में आने के लिए, मतलब 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए कितना टाइम लगता है, उस टाइम को हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे। हमने 10 सेकंड रखा है, ठीक है। 10 सेकंड के अंदर हमारा VFD फुल स्पीड स्टॉप होना चाहिए। दूसरा जो पैरामीटर है हमारा 2401, इसके अंदर टॉर्क ऑफ कंट्रोल कर सकते हैं, सेटिंग हमने 0.1 सेकंड रखा है। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है 0402, ये हमारा टॉर्क डाउन कंट्रोल है, इसके अंदर आप लोग सेट कर सकें 0.01 सेकंड, ठीक है। ऐसा हम लोग इस VFD का पूरा सेटिंग करते हैं। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा होगा, वायरिंग भी देखा होगा और पैरामीटर लिस्ट भी देखा होगा, पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर फिर भी आपका मन में कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसे मैंने आपको वायरिंग बताया उसी हिसाब से मैंने वायरिंग कर दिया हूँ, और जैसे मैंने आपको पैरामीटर लिस्ट में पैरामीटर सेटिंग बताया हूँ उसी हिसाब से मैंने पैरामीटर जल्दी सेट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। आप भी उसी हिसाब से वायरिंग भी कर लेंगे, आपको जो वायरिंग का लॉजिक चाहिए उसी हिसाब से वायरिंग कर लेना। और पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से आप पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से सेम पैरामीटर VFD में सेट कर लेंगे। आपको जैसा फंक्शन चाहिए, जो आपको लॉजिक चाहिए उसी हिसाब से आपका VFD रन करेगा।
अभी मैंने पूरा पैरामीटर जल्दी जल्दी हमने सेट कर दिया। सेट करने के बाद में आपको दे सकते हैं हमने ऑन कर दिया BFD को। अब डिस्प्ले पे दे सकते हैं इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। ऐसा हम लोग इस BFD को सेटिंग करते हैं। अभी मैं आप देख सकते हैं BFD रन हो चुका है, आपको डिस्प्ले पे मैं दिखा रहा हूँ। अभी मैं इसको ऑफ कर देता हूँ स्विच के थ्रू, इसका कीपैड के थ्रू मैंने ऑफ करके आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी और मैंने ऑफ कर दिया इसे बटन के थ्रू। ऐसा हम लोग इस BFD का वायरिंग सेटिंग और पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से सेटिंग करते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।